गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जहाँ हम करते एक्सटेंशन किसी प्रोब्लेम करवा ओके। तो एग्जांपल सपोज इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर if a vector and b vector तुमको दीटा वेक्टर गिवन दिया है ओके दे आर द साइड्स ऑफ द parallelogram denotes the side of the parallelogram then and its area is given as ab by 2 its area is ab by 2 कार parallelogram रे एरिया दीची ab by 2 okay next you should find the angle between a vector and b vector तो क्वेश्चन तो मुझे दीची find the angle between a vector and b vector a vector and b vector ये दीटा भितर तुम्हें एंगल बाहर करिया को देछ तो आम जनरल कौन जानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा इज ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा माने कौन ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड इज ए बी कॉस थीटा ओके हमको पचारि एंगल बिटवीन ओके ए वेक्टर एंड बी वेक्टर केते हो तो आम जानी ए क्रॉस बी वेक्टर केते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी sin थीटा n cap okay a vector cross b vector is ab sin theta n cap so this is given here ab by 2 हमको कौन given दी चिट्ठी ab by 2 so this means sin theta is equal to comparing these two equation 1 and 2 we will get sin theta is equal to half so theta will become sin इनवर्स हाफ तो sin इनवर्स हाफ आम जान के पाई बाई 6 ओके देयरफॉर थीटा विल बी पाई बाई 6 और 30 डिग्री सो थीटा विल बी 30 डिग्री सो ये हमको खाली पचार एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सो यू विल फाइंड द एंगल सो एंगल विल बी 30 डिग्री केते हम एंगल 30 डिग्री next question we will do determine the sine of angle determine the sine of angle between से भाई तुमको दीटा वेक्टर दिया है ओके दीटा वेक्टर तुम्हें दिया है ता भीतर एंगल बाहर करियो 3i कैप प्लस j कैप ओके 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड 2i कैप माइनस 2j कैप ओके प्लस 4k कैप दीज आर द टू गिवन वेक्टर या भीतर हमें एंगल को बाहर करिया सो वी विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स सो आई कैन राइट a vector as 3i cap plus j cap plus 2k cap then b vector को लिख पारि इक्वल टू 2i cap minus 2j cap plus 4k cap next a vector रो मैग्नीट्यूड केते आसीयो दिस विल बी 3 रो स्क्वायर plus 1 रो स्क्वायर plus 2 रो स्क्वायर रो रूट ओवर so this will be 9 plus 1 plus 4 so this will be 14 ला रूट ओवर नेक्स्ट b वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते हो this will be 2 रा स्क्वायर प्लस माइनस 2 रा स्क्वायर प्लस 4 रा स्क्वायर सो यार रूट ओवर this will be 4 plus 4 plus 16 so रूट ओवर 24 ओके कोई बात नहीं तो डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल हम बाहर करे अछि तो sin थीटा हमें जानि छु केते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड
तो फास्ट आम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कौन करिया बाहर करिया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वी विल फाइंड आउट तो देन आई विल फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर so which is given by I cap j cap k cap लिख दिला then यार कंपोनेंट लिख दियो 3 1 2 2 minus 2 4 so first I cap जदि मैंने भी कौन आसो 4 minus 4 next minus j cap एलंग रे कौन आसो 12 minus 4 plus k cap minus 6 minus 2 this minus 6 minus 2 so this will be I cap 8 I cap minus 8 j cap minus 8 k cap. Now we will find the magnitude of A cross B vector. The magnitude of A cross B vector. तो magnitude कितना है? So A cross B vector रो magnitude is equal to 8 रो square plus minus 8 रो square plus minus 8 रो square. So this will be equal to 64 plus 64 plus 64. Okay. और तुम्हें गोटे उपाय कर 8 बाहर को नहीं जाओ 1 plus 1 plus 1 से तुम आसो के 8 root 3 आओ 8 बाहर को नहीं के आसो 8 1 plus 1 plus 1 so this will be 8 root 3 so this will be the answer. A cross B vector will be this. हमको बाहर करिया अछि कोन sin थीटा तो sin थीटा बाहर करिया तो sin थीटा will be equal to A cross B बाहर करछन हमें 8 I cap minus 8 j cap minus 8 k cap divided by 8 root 3 so 8 8 कटि जीवो यदि हम डिवाइड करिवि so this will be I cap by root 3 और 1 by root 3 I cap minus j cap minus k cap within the bracket so this will be my sin theta. Okay so एटा ही हमको पचार छी sin theta value केते आसियो तो sin theta value केते आसियो I cap j cap k cap. Okay so A cross B vector मोर magnitude केते आसला 8 root 3 then A vector magnitude केते B vector magnitude केते आसियो देखिया then बाहर करिया हम A vector magnitude and B vector magnitude. A vector magnitude and B vector magnitude. So A vector magnitude will be A vector मोड केते थिला this 3 I cap plus j cap so 3 square plus 1 square plus 2 square so this will be root 14 and B vector magnitude तो बाहर करथिले केते root over 24. So next sin theta हम जानि चंदी केते ना A cross B vector divided by A vector magnitude B vector magnitude. So this is A cross B vector is 8 root 3 and A vector magnitude root 14 dash root 24 so root 14 by root 24 so this will be 2 by root 7 the answer will be 2 by root 7. Okay so you will calculate this so you will find out this 2 by root 27. Next we will solve another problem. Suppose we are given with two vectors तो हमको A vector गोटे given देछि और B vector भी देछि यदि A vector B vector देछि तो हमको क्वेश्चन पचारछि प्रूफ करो तो A vector क्रॉस B vector एति की वैल्यू हबो कि नाही. So for any two vectors A vector and B vector prove that A vector and B vector prove that
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ओके ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर हमको दुटा देछि देन यार स्क्वायर हमें प्रूव करिया प्रूव दैट दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी वेक्टर और ए डॉट बी वेक्टर स्क्वायर एटा हमको प्रूव करियार अच्छी सो एटा हमें केमती शो ऑफ करवा तो फास्ट मुझे कौन करी एलएचएस रु स्टार्ट करी एलएचएस मत कौन देछि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रो स्क्वायर एटा मु बाहर करिया देछि नहीं कि तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रो स्क्वायर मु जानि छि केते ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रो मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर फास्ट बाहर कर दो ओके मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमें केते बाहर करिया ना दिस विल बी ab sin थीटा रो स्क्वायर ए क्रॉस बीटा केते ab sin थीटा सो ab sin थीटा रो स्क्वायर you can write ab sin theta so this will be a square b square sin square theta तो sin square theta टा केते की cos square theta plus sin square theta is equal to 1 so sin square theta will be 1 minus cos square theta so a square b square 1 minus cos square theta so 1 minus cos square theta okay so 1 minus cos square theta यदि मु दीटा को खोली देबी एबे कोन हो हमर ना दिस विल बी a square b square minus a square b square cos square theta so this will be a vector square b vector square minus a square b square केते हो a dot a vector dot b vector तार square so this will be a vector dot b vector square so hence proved this is equal to RHS okay so therefore this equation is verified and verified as this is okay the LHS will be equal to RHS तो LHS जहाँ अच्छी RHS से हो हाँ so ये हमारा वेक्टर देख पर्यंत था then next we will continue with the motion along a plane motion in a plane so we will study what motion in a plane so motion in a plane suppose this is a chalk तो chalk रो जदि मु देखिबी so corner रो गोटे आसीबो axis तळो गोटे आसीबो and blackboard पकड़ गोटे आसीबो तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीन टा एक्सिस आसीबो सपोज मो 2 डायमेंशनल लेबी तार कोन आसीबो खाली आसीबो लेंथ आ ब्रेड्थ ओके सपोज आई एम शोइंग दिस 2 डायमेंशनल फिगर x and y this is my origin okay you are taking a particle in this suppose this is my r vector and along this you will draw some perpendicular okay suppose this perpendicular are a and b तो ये एक्सिस अलग रे मु रिजोल्यूट करिथिली तो रिजोल्यूट करथिले कोन आसीबो एठी r वेक्टर i कैप along this r वेक्टर i कैप तो r वेक्टर along x एक्सिस कंपोनेंट को आसीबो xi कैप along y एक्सिस कंपोनेंट को आसीबो yj कैप तो एठी हमें कोन करूचंती सो डिटेल जानो सो फिगर shows the position vector of point p okay with respect to origin so figure कौन शो कर the position vector of point p with origin with respect to origin this is r vector the position vector of point p with respect to origin o origin here is o तो origin जति o हुए ता respect position vector of point p केते हो this will be r vector okay therefore r vector को मु रिजोल्यूट करि परिबी op vector is equal to oa vector this is parallelogram law of vector addition you have all studied and parallelogram तो पढि छसो so this will be this resultant vector is equal to this vector plus this vector so oa vector plus ob vector so this I can write xi cap plus yj cap so this is my resultant r vector so r vector को मु रिजोल्यूट करि परिबी along 2 dimensional space as x I cap plus y j cap
Okay, so now I will express another vector. So this is first my position vector, then I will express the displacement vector. तापर मुझे बाहर करी displacement vector को केमती 2-dimensional space रे express करिवा. So we will analyze this. This is my position vector. Next we will study the displacement vector. So next is expression for displacement vector. Expression of displacement vector. So displacement कौन? Suppose गोटे जगह रे ऑब्जेक्ट अच्छी आ गोटे जगह को ऑब्जेक्ट जाउची, तो सब बेले तो सेठी ऑब्जेक्ट सपोज बॉडी इज मूविंग सब्जेक्ट सब बेले तो ऑब्जेक्ट से जगह नथिवो. सो ऑब्जेक्ट किसी जगह को गोटे जगह रो आ गोटे जगह को सपोज गोटे कर एठी ऑब्जेक्ट अछि एबे एठी आसी पहुंची गला. सो एउठ एति पर्यंत जो गला सेटा मोर कोन डिस्प्लेसमेंट ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाहर कर देबी. So I will get the displacement. So similarly एठी प्लेन रे जो मूव करिवो तो मूव कोन बाहर करबी तारे डिस्प्लेसमेंट बाहर करबी. ओके, suppose this is my x, this is my y, x axis and y axis. Suppose this is position vector तमे बाहर करछो. जनरली आमे जो बाहर करथले पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड किछि समय परे मु देखिली सी आसिक ये पहुँची है. सो किस समय पर सी आसिक पहुँची गला ये तो तार मुझे पॉइंट टाक धर मुझे पी नेक्स्ट पॉइंट आई विल टेकिंग पी डैश देन दिस इज आर डैश दिस इज माय ओरिजिन. सो आई विल ड्रॉ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग दिस विल बी कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा वाई एंड दिस विल बी माय कॉरेस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स. ओके, केते डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस सेलंग रे केते डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस सेलंग रे केते डिस्प्लेसमेंट है. देन डिस्प्लेसमेंट मु बाहर करी. सो पी रु पी डैश जे ऑब्जेक्ट कला इनिशियली ऑब्जेक्ट कोड थिला इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट पी एंड फाइनली ऑब्जेक्ट वाज एट पी डैश. तो डिस्प्लेसमेंट केते हला सेटा मु बाहर करी. सो ये डायग्राम रो जे करबा पार्टिकली जे इनिशियली एट पॉइंट पी एक्स वाई तो पी रो कोऑर्डिनेट कोन थिला एक्स वाई. now object is at p dash x dash y dash. Okay, now this is my coordinate. So displacement कौन हला x dash minus x and y dash minus y. This is my displacement. Now using triangle law of vector addition, using triangle law of vector addition, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन जदि यूज करिवो कोन हबो ना OP vector. So this suppose I am taking OP dash vector, this is my resultant. So this will be OP vector plus PP dash vector. So OP vector केते R vector plus PP dash ro vector. So OP dash vector is our R dash vector. So I will get PP dash vector is equal to r dash vector minus r vector. So pp dash vector mo पाई गली केते r dash vector minus r vector. So this vector will be r dash minus r. Okay, pp dash value केते हो r dash minus r vector. So एटा हला हमर कोन ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एक मु कोन कहूची डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Okay, now in terms of my rectangular component I will express this. In terms of rectangular components I will express this in rectangular components. तो rectangular components रे तुम एक्सप्रेस करी r dash vector में जानी ची rectangular component केते x dash I cap plus y dash j cap and r vector is x I cap plus y j cap. Therefore pp dash केते हिजो pp dash is equal to r dash जगह लिखिबा x dash I cap plus y dash j cap minus this will be x I cap plus y j cap. So एबे सेपरेट कर दो I cap और j cap कंपोनेंट सेपरेट कर दो. So this will be x dash minus x I cap
plus y dash minus y j cap. So x dash minus x को जब मैं लिखी डेल्टा x I cap and y dash minus y को लिखी डेल्टा y j cap. So I will get pp dash vector as this delta x I cap plus delta y j cap. pp dash vector मु एति की पाई जीबी. ओके नेक्स्ट टाइम बाहर करियो एवरेज वेलोसिटी. जति मु डिस्प्लेसमेंट पाई गली ताने इजीली आई कैन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी. सो आई विल कैलकुलेट दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. तो एवरेज वेलोसिटी पाइया पई तो आई नीड इसेंशियली द डिस्प्लेसमेंट. सो v वेक्टर. सो हेडिंग दियो एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. तो ये हम पार्टिकल गोटे जगह आ गोटे जगह को मूव करुच्ची. सो पार्टिकल कौन हो ना डिस्प्लेसमेंट हो. पार्टिकल एटा टी टाइम रे पी रे थिला ए टी डैश टाइम रे पी डैश रे जाके पहुंची गला. सो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जति मो बाहर करी देन v वेक्टर केते हो v वेक्टर. तो v वेक्टर केते हो डेल्टा r वेक्टर जोड़ा बाहर कले हमें डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t हो. ओके दिस विल बी द v वेक्टर. तो डेल्टा r वेक्टर को रिजोल्यूट कले केते आसीबो डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t. सो दिस विल सेपरेट आउट. एको हमें सेपरेट कर दबा. i कैप कंपोनेंट एलंग रे कोन आसीबो j कैप कंपोनेंट एलंग रे कोन आसीबो. सो दिस विल बी डेल्टा x बाय डेल्टा t i कैप प्लस delta y by delta t j cap. So this will be this much. Now this is my velocity. Okay, now along this x component I can resolute delta x by delta t को लिख परी vs vector I cap, delta y by delta t को लिख परी vy vector j cap. So this will be my v vector along x axis and y axis. तो मुझे पचार थी x axis रे v रो component कौन हो. So x axis along रे v रो component हो vx and y axis along रे v रो component कौन हो. This will be vy. So my v vector will be the combination of this component velocity vector component along x axis and velocity vector component along the y axis. So total in total जब तुम पचारे जो v vector कौन हो this will be the sum of these two component of velocity. Okay, velocity रो दीटा component कौन कौन vx and vy. Okay. So generally मोर v vector केते हो delta r vector by delta t. So this is my average velocity. Next move बाहर करी instantaneous velocity. So instantaneous velocity रो formula कौन instantaneous velocity. Instantaneous velocity है the velocity achieved by the body at a very short interval of time. Suppose I am taking limit delta t tends to 0, very small time, delta r vector by delta t. So this will be my v vector. So this is called instantaneous velocity. So instantaneous velocity को I can write v vector is equal to dr vector by dt. So this component is known as instantaneous velocity. Okay. Now आमे कौन करिया velocity को resolute करिया. तो its rectangular component बाहर करिया. The resolution of this. So we'll find out the rectangular components velocity in terms of the rectangular component. In terms of the rectangular components, velocity को हम बाहर करिया velocity रो rectangular components. Okay. So the instantaneous velocity हमें जानते हैं कितने instantaneous वे बाहर करें instantaneous velocity. So v vector this is given as dr vector by dt vector dr vector by dt. So जोटा हला limit delta t tends to 0 this सेटा का हमें लिख परिया जति हमें resolute करिया. Okay. So first component हमें लिख परिया dr vector by dt vector. So this is limit delta t tends to 0 dr vector हमें जानते हैं delta x इट हम लिख दो delta x I cap plus delta y j cap divided by delta t. Okay, the limit delta t tends to 0 delta x by delta t I cap, this is I cap plus j cap limit
delta t tends to 0, delta y by delta t. Okay, this is my second. So when I will put this limit, I will get कौन पाइबे मु I cap limit delta t, this will be dx by dt, and second I will get j cap dy by dt. So dx by dt कौन change of position of the object with respect to time. गोटे समय गोटे ऑब्जेक्ट धर एठी थिला किसी समय पर से आसिक एठी पहुंच गला, सो पोजीशन चेंज हो गला. सो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिस. सो दिस इज माय dx by dt. So this will be vx I cap plus vy j cap. So this will be my v vector. Okay. So this is my velocity in terms of the rectangular component. Rectangular component रे मु velocity को express करि परिबी. So rectangular component रे मु velocity को express करि परिबी. x axis along रे मु velocity केते आसीबो, y axis along रे मु velocity केते आसीबो. तो x axis along रे मु velocity केते आसीबो vx, and y axis along रे the velocity आसीबो vy. नेक्स्ट जदि मोर एतिक आसे, ओके, जदि मोर गोटे वेक्टर निये, दिस इज माय vx वेक्टर एंड दिस इज माय vy वेक्टर, then I will take a parallelogram, this resultant vector. So resultant vector will be vs vector plus vy vector. So according to parallelogram आमे जानछन केते, this will be r vector will be vx ro square plus vy ro square ro root over. This we have known. So resultant vector will be vx square plus vy square ro root over. Okay. So tan theta यदि बाहर करियो, tan theta we have calculated here, like, so tan theta, this is this theta, so tan theta will be vy by vx, vy by vx. So theta will be kete, theta will be tan inverse of vy by vx. So tan inverse of vy by vx, this will be my theta, because tan theta I mentioned this by this, so this is vy and this is my vx. Okay. Theta. Okay, thank you everyone. So आज पे इतनी था. Thank you. So जहाँ सब जितनी पर्यंत तुम पढ़ा गलानी, तुमको जहाँ वेक्टर्स जो पढ़ा गला, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, व्हाट इज स्केलर्स एंड व्हाट इज वेक्टर्स. तो देन स्केलर्स वेक्टर्स पर हमको कौन पढ़ा गला ना, पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर पर हमें कौन पढ़ले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ले जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर कौन, जीरो वेक्टर व्हाट इज द नीड. यदि आम देखिले दुटा वेक्टर यदि इक्वाल हो जाती धर, ओके, तो व्हाट इज द नीड ऑफ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर नथिले हमर कौन प्रॉब्लम होता. ओके, देन आम पढ़ले डिटेल पढ़ले क्या द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेक्टर. वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कौन कम्यूटेटिव. देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. देन आम नेक्स्ट आसले कौन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ले. नेक्स्ट पढ़ले आम वेक्टर प्रोडक्ट, ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े. तो एति दिस इज आर इन डिटेल्स ऑफ दिस स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स तुम यूजली बहुत लाइफ रे बहुत यूज करियो को जगह इन एनी फील्ड यू गो आफ्टर दिस +2 यू विल यूज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स इज वेरी मच important in any field you will work. So you will in mathematical physics or in classical mechanics or in quantum mechanics or thermodynamics or okay electrodynamics, in any field or in particle physics or molecular atomic molecular physics. Okay,
thermodynamics, any field you will work, you will use this vector. So therefore vector is vector आम ପାଇଁ बहुत important for the higher studies. Okay, I will see you soon. Okay, thank you.